नमस्कार। आज की शुरुआत गोपालदास नीरज जी की कविता से। रोने वाला ही गाता है, सुख दुख है दोनों जीवन में, दोनों मिलते जीवन क्रम में, पर दुख पाने पर पहले सुख मूल्य अरे कुछ बढ़ जाता है, रोने वाला ही गाता है। प्राणों की वर्तिका बनाकर ओढ़ तिमिर की काली चादर, जलने वाला दीपक ही तो जग का तिमिर मिटा पाता है। अरे प्रकृति का यही नियम है, अरे प्रकृति का यही नियम है, रोदन के पीछे गायन है। पहले रोया करता है नभ, पीछे इंद्रधनुष छाता है, रोने वाला ही गाता है, रोने वाला ही गाता है। यानी दुख है और उसके बाद सुख है, सुख और दुख दोनों का क्रम है। दोस्तों एवं बच्चों, जीवन चलने का नाम है। सुख और दुख अपने आप में दो शब्द और पूरक एक दूसरे के। सुख में सुख और दुख दोनों छुपा हुआ है। वो कैसे? सुख का आना तो अच्छा लगता है, परंतु जब सुख हमसे दूर जाए तो बुरा लगता है, दुख होता है। वैसे ही दुख का आना बुरा लगता है, लेकिन दुख दूर जाए तो अच्छा लगता है। यानी कि सुख में सुख और दुख दोनों छुपा हुआ है, और दुख में दुख और सुख दोनों छुपा हुआ है। मैं अपनी बात दो उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। लेकिन श्रवण कुमार के पिताजी के द्वारा दिया गया श्राप उनको याद आया। श्रवण कुमार जी के पिताजी ने उनको श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं अपनी संतान के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहा हूं, वैसे ही तुम भी एक दिन अपनी संतान के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो राजा दशरथ, श्राप तो बुरी चीज होती है, लेकिन आशान्वित थे कि श्राप फलीभूत होगा, यानी मेरी संतान होगी। और सभी को ज्ञात है, मालूम है कि राजा दशरथ की 4 संतान प्रभु राम आदि थे। एक दूसरा छोटा सा उदाहरण, सीता माता जब खो गई थी, उनको ढूंढने के क्रम में राजा राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई थी। और सुग्रीव अपनी वानरी सेनाओं को देश के सभी दिशाओं में भेज रहे थे। और भेजने के क्रम में सुग्रीव बता रहे थे, यहां जाओगे ये रास्ता है, वहां जाओगे ये रास्ता है। इतना ज्योग्राफी का ज्ञान सुग्रीव को था कि राजा राम देखकर हतप्रभ हो गए। आश्चर्यजनक ढंग से उन्होंने एक प्रश्न किया कि सुग्रीव, आपको इस देश का इतना भौगोलिक और राजनीतिक ज्ञान कैसे है? महाराज, उन्होंने जवाब दिया, महाराज, इसके पीछे एक दुखद कहानी है जो कि आपको मालूम है। बाली, जो कि मेरा बड़ा भाई, बहुत शक्तिशाली, उसके भय से कि वो मुझे कहीं मार न दे, मैं चारों दिशाओं में भटकता रहा। उससे मुझे ज्योग्राफी भूगोल का ज्ञान प्राप्त हो गया, और वो आज सीता माता को ढूंढने के काम आ रहा है। यानी कि बात तो दुखद थी, मृत्यु के भय से जहां तहां सुग्रीव भटके, लेकिन उनको ज्योग्राफी का इतना ज्ञान हो गया, भूगोल का इतना ज्ञान हो गया कि सीता माता को ढूंढने में बहुत काम आया उनका ज्ञान। एक बहुत ही मशहूर पंक्ति है, अनुकूलता भोजन है। यानी सब कुछ परिस्थितियां अनुकूल हो, आसान हो तो भोजन है, और प्रतिकूलता विपरीत, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है, चुनौतियां वरदान है। और जो उनके अनुसार व्यवहार करता है वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर फूल अगर वरदान है तो कांटा भी वरदान ही समझिए। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हैं, तो कभी कोई दुख, विपदा या अड़चन आ जाए तो घबराएं नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी है। जैसे आजकल कोरोना काल या अन्य दिक्कतें हैं, ये दुख है, तो समझिए कई सारी जानकारी, तकनीकी जानकारी, आपसी प्रेम, मुलाकात, सहयोग आदि सुख की तैयारी है। यानी इस दुख को इस तरह से माने कि दुख, अभी दुख तो दुख दे रहा है, लेकिन दुख जब चला जाएगा तो अत्यंत सुख होने वाला है। सदैव सकारात्मक रहें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, जीवन चलता रहेगा। हमें पॉजिटिव बनना है और अपने जीवन को चलाना है, आगे बढ़ाना है, चलायमान रखना है। धन्यवाद।